ओम शांति। हम सुन रहे थे आदरणीय दादी बृजेंद्रा जी की अद्भुत जीवन कहानी, जिसमें उनके त्याग, उनका पराक्रम, उनका किस प्रकार परमात्मा के प्रति अटूट निश्चय और केवल निमित्त मात्र जो दादा लेखराज का तन बना, उनको ही सम्मान नहीं दिया, बल्कि जो भी ब्रह्मावत्स थे उन सबको भी सम्माननीय समझकर उनके जीवन को भी अपने जीवन से प्रेरणादायी बनाने के हर कदम, हर प्रयास दादी जी के जीवन का हर ब्रह्मावत्स तक कैसे पहुंचा। कल बात चल रही थी दादी के नष्टो मोहा स्थिति की। तो दादी की जीवन कहानी के अनुभव में बताते हैं, दादी जी के 2 बेटे थे और जब दादा लेखराज खुद समर्पित हो गए थे यज्ञ में, तो उनके साथ सारे परिवार वाले भी, जैसा कि दादी जी उनकी बहू थी, बहू के बच्चे सभी समर्पित हो गए। एक बच्चे को तो कराची में ही स्मॉल पॉक्स, चेचक की बीमारी हो गई थी और तुरंत ही उनका शरीर छूट गया था। दूसरे बेटे का नाम घनश्याम था, जिसको प्यार से घनसी करके बुलाते थे, जैसे घर में निकनेम होता है तो घनसी कह के बुलाते थे। और वो भी आबू में आया तो उनके साथ ही था जब सारे परिवार वाले समर्पित हुए। लेकिन फिर भी जब दादाजी अर्थात दादा लेखराज जी के पुत्र नारायण दादा, जब वो मुंबई में कुछ नौकरी आदि करने के लिए निकले, तो अपने साथ घनसी को ले गए थे और सोचा अभी इसकी उम्र भी है, मैं इसको पढ़ाऊंगा, संभाल लूंगा। और सच में ही उन्होंने अपने बच्चे की तरह उनका पालन पोषण किया, उनको पढ़ाया लिखाया। वह रहता तो घनसी नारायण दादा के साथ था, लेकिन आखिर तो माँ होती हैं, तो हर रविवार को दादी जी के पास, क्योंकि दादी सेवा पर मुंबई में उस समय रहा करते थे, तो दादी जी के पास मुंबई में मिलने जरूर आया करता था। उनको अपनी माँ यानी बृजेंद्रा दादी जी से बहुत प्यार था। बाबा पर भी बहुत अटूट निश्चय था और 35 वर्ष की आयु होने पर भी हमेशा यही कहते थे, नहीं मुझे शादी नहीं करनी, मैं बाबा का बच्चा हूँ, योगी बच्चा हूँ। बाबा से इतना प्यार था कि दादी जी कई बार उस घनसी के विषय में बताती हैं कि छोटेपन में जैसे ही दादा को देखता था, क्योंकि पोता है ये, तो जैसे ही अपने दादा लेखराज जी को आते हुए देखता था, तो जैसे गोद से ही उछल उछल कर भागता था, कूदता था, दौड़ता था उनकी तरफ जाने को। और उस समय गोद में संभालना भी मुश्किल हो जाता था जब तक बाबा उनको गोद में ना ले ले। अर्थात शुरू से ही बाल्यकाल से उनको दादा के प्रति बहुत ही सम्मान था, प्रेम था। इतना बड़ा होने के बाद भी आखिर एक बार उनको भी स्मॉल पॉक्स निकले, उनको मुंबई में हॉस्पिटल में रखा गया। बाबा भी उस समय मुंबई में आए हुए थे और जैसे ही पता चला कि बच्चे को स्मॉल पॉक्स हुए हैं, तो बाबा ने कहा मैं बच्चे से मिलने जाऊंगा। जबकि इस समय दादा लेखराज विश्व के प्रजापिता बन चुके थे, लेकिन फिर भी परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार की निशानी, जैसे कहते हैं हर बच्चे के दर्द को पिता महसूस करते हैं। बाबा ने वही विशाल दिल रखकर कहा मैं बच्चे से हॉस्पिटल मिलने जाऊंगा। बाबा के साथ विश्व किशोर भाऊ भी थे। उन्होंने बोला बाबा ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी छूत की बीमारी होती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, आप मत जाइए। लेकिन बाबा ने कहा बच्चा मुझे याद कर रहा है और बाप ना जाए, क्योंकि इस समय दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा हो चुके थे, बेहद के सर्वात्माओं के पिता का पार्ट अदा कर रहे थे। तो बाबा ने उस पिता के फर्ज को स्मृति में रखते हुए कहा बच्चा बुलाए और बाप ना जाए, ये कैसे हो सकता है। और अवश्य बाबा ने प्लान बनाया, हॉस्पिटल में गए। जैसे ही हॉस्पिटल में गए, उस हॉस्पिटल का नियम होता है कि अंदर जाने से पहले बाहर ही इंजेक्शन लेना चाहिए ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। लेकिन बाबा वो आत्मीयता, बाबा का वो स्नेहिक आत्मीय प्यार, रूहानियत ऐसी थी जो बाबा ने डॉक्टर्स को भी बोला मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, मुझे सीधे ही अंदर जाने दीजिए।
और बाबा अंदर गए। बच्चे को वही बाल्यकाल जैसी अंदर से खुशी उमड़ पड़ी, एकदम उठकर जैसे उन्होंने बाबा को गले लगा लिया। जबकि उस समय उनको इतना ज्यादा स्मॉल पॉक्स निकले हुए थे, जो आंख, नाक, गला सब भरा हुआ था, पानी भी नहीं पी सकते थे। अगर ग्लूकोज भी चढ़ाएं तो हाथ में ऐसी कोई जगह नहीं थी स्मॉल पॉक्स निकली हुई कि कहीं पर वो ड्रिप चढ़ाई जा सके। परंतु फिर भी बाबा को देखकर, बाबा की याद में उस बच्चे के चेहरे की अवस्था इतनी आनंदमय थी। बीच बीच में वो ध्यान अवस्था में भी जाकर बाबा से इतनी शक्ति, इतना प्यार बटोर कर आते थे, जो उनको इस शरीर से होने वाली तकलीफ की कोई फीलिंग ही नहीं होती थी। बाबा की छुट्टी के द्वारा दादी जी उनको ध्यान रखने के लिए बीच बीच में हॉस्पिटल जाया करती थी। तो दादी खुद बताते, मैं उनसे पूछती थी, घनसी तुमको भूख लगी, क्या तुम कुछ खाओगे? तो घनसी का जवाब होता था, मुझे बाबा ने वतन में शुभी रस पिलाया है। वो विजुअलाइजेशन पावर इतनी स्ट्रांग थी, जो नीचे आकर इस देह में खाया नहीं खाया उसकी कोई सुध-बुध ही नहीं होती थी। जैसे शिव बाबा अपने पास वतन में बुलाकर उनको खूब भरपेट खिला रहे हों। बाबा ने दादी से कहा, तुम इसका पूरा ध्यान रखना। दादी बाबा से मिलने थोड़ा समय जाती थी, हॉस्पिटल में ज्यादा समय तक घनसी के पास ही बैठती थी। लेकिन वंडरफुल पार्ट तब रहा जब उनके शरीर छोड़ने का टाइम हो गया था और डॉक्टर को पता चल गया अब ये ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, कुछ ही समय बाकी है। उन्होंने दादी को बोला, आपको जिसको भी बुलाना है आप उनको बुला लीजिए। और डॉक्टर ने बड़े आश्चर्य से पूछा, आप इनकी क्या लगती? दादी ने कहा, मैं इनकी माता हूँ। डॉक्टर बड़ा आश्चर्य में था। उन्होंने कहा, अच्छा शायद आप स्टेप मदर होंगी, यानी सौतेली माँ होंगी, क्योंकि इतना कराह रहा है बच्चा और कोई चेहरे पर शिकन नहीं, किसी प्रकार का कोई भगवान से कोई शिकायतें हो, कोई आरोप लग रहे हो या आंसुओं की भरमार चल रही हो, कुछ भी नहीं था ऐसा। तो डॉक्टर ने सोचा शायद आप इनकी सौतेली माँ हैं। दादी ने कहा, नहीं मैं रियल मदर हूँ। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ, माँ होकर इनके चेहरे पर कोई असर नहीं, कोई हलचल नहीं। ये आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक था। उस समय विश्व किशोर भाव भी आए हुए थे और बच्चे के शरीर को जैसे अचानक ही अंतिम झटका लगा हो, जैसे कोई ध्यान में जाता है ऐसे एक अंतिम झटका लगा। तो भाव ने सोचा वो ध्यान में गया है, जैसे बाबा उनको वतन में शुभी रस पिलाते हैं, ऐसे ही कोई आनंदमय दृश्य देखने गया है। लेकिन दादी जी को पता चल गया था आत्मा चली गई। नर्स घबराकर भागी इंजेक्शन लाने के लिए, लेकिन दादी जी ने नर्स का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं अब ये जा चुका है। फिर तो सब क्रियाक्रम करके, स्नान आदि करके दादी बाबा के पास गई, बाबा को सब समाचार सुनाया और पूछा बाबा से, बाबा घनसी ने जब शरीर छोड़ा तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मुझे और एक खुशी की लहर आई। आत्मा पंछी इस देह को, अपने कार्मिक भोग को पूरा करके चला गया, ऐसी महसूसता आई। तो ऐसा क्यों हुआ? बाबा ने बहुत प्यार से बताया, क्योंकि वो आत्मा जीते जी अपने इस अंतिम जन्म में बहुत कमाई करके गई, बहुत दुआएं कमा करके गई। भगवान की याद से उन्होंने बहुत अपना स्टॉक इकट्ठा कर लिया दुआओं का, इसलिए उनके संपर्क में तुम बैठे हुए भी खुशी की लहर की अनुभूति कर रही थी। तो देखिए, इस प्रकार दादी जी ने नष्टो मोहा स्टेज, दादी जी का जो पाठ था हमने उनके जीवन चरित्र से सीखा। जैसे बाबा ने सिखाया, दादी की बड़ी दिल, फ्राक दिल यानी विशाल दिल बिल्कुल वैसी ही थी। बाबा की एकदम जैसे कॉपी कह दीजिए, उन्हीं जैसी रॉयल्टी और विशाल दिल हमने और किसी की नहीं देखी। कोई मेहमान आता था, हम लोग भी दादी के पास आते थे, कभी मना दादियां आदि मिलने जाया करती थी, तो दादी सोचते थे मैं इनको क्या ना खिला दूं, मना क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या आपको चाहिए, लाओ मैं अभी बना देती हूँ। बिल्कुल थकावट नहीं, बेटाइम आ गए हो, ऐसा क्यों हुआ, कुछ नहीं, लगता था बस इनको भरपूर करके भेजूं। साकार बाबा के सामने भी
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के सेवा केंद्र जब खुले थे, तो वहां के भाई बहन भी आते जाते वाया मुंबई क्रॉस करते थे। तो मुंबई में दादी की विशालता की इतना प्रचार था, जो बिना दादी से मिले कोई जाने को तैयार ही नहीं होता था। और दादी भी बहुत खुले दिल से खातिरी करती थी। उस समय कुछ कुमारियां थी जो दादी जी की पालना में पल रहे थे, तो दादी कुमारियों को भी जैसे माँ जैसा प्यार देती थी, जिस कारण कन्याएं छोटी होते हुए भी घर परिवार छोड़कर इस सेवा में जुड़ी, लेकिन उनको कभी लौकिक संबंधी याद ही नहीं आया। कुछ कुमारियां अपना अनुभव खुद ही बता रही हैं कि हमें लौकिक माता में बहुत मोह था, पर जैसे जैसे दादी जी की पालना मिली, वो मोह भी टूटता चला गया। इतना प्यार देते दादी ने हमें खुद में नहीं फंसाया। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी से प्यार मिलता है तो बस फिर उसी के ही होकर रह जाते हैं हम, लेकिन दादी जी कभी भी मुझे ही याद करो, मेरी ही मानो नहीं, वो हमेशा भगवान से जोड़ते थे। दादी जी ने हमेशा कनेक्शन बाबा से रखवाया। दादी की तबीयत ठीक न रहने के कारण दादी से संबंधित बहुत सारी सेवाएं बड़ों के द्वारा औरों को भी मिलती रहती थी कि आप इसको संपन्न करना, लेकिन दादी जी कभी भी अपने को मैं अधिकारी हूँ, मैं क्यों छोड़ दूं, ऐसा अपने को बड़ा नहीं समझती थी। इतना तक कि बहुत सारे अधिकार, बहुत सारी समझ होते हुए भी जो बाबा के द्वारा नियुक्त किए गए बड़ी दादी और दीदी जी, दीदी मनमोहिनी जी थे, दादी इतने बड़े होते हुए भी कभी भी अपना अधिकार नहीं जताती थी। कुछ भी होता था, कोई निर्णय लेना होता था तो कहती थी दादी प्रकाशमणि जी है ना, आप उनसे पूछो। उनसे पूछते थे तो कहते थे अरे तुम मुझसे क्यों पूछते हो, दादी बैठी है ना, दादी से पूछो। तो एक दूसरे को जैसे इतना एक दूसरे को वो रिगार्ड, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट देते थे, जो सीखने को मिलता था। आत्मिक प्यार, आपसी प्यार, सम्मान भरा प्यार क्या होता है, और एक दूसरे के ऊपर इतना विश्वास था जो हर एक को आगे बढ़ाकर चलते थे। ये सब बातें हम सब ब्रह्मावत्सों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत प्रेरणा देती हैं। दादी जी को मर जीवा जन्म का भी बहुत नशा था, क्योंकि उदाहरण के तौर पर दादी कई बार अपना यह अनुभव बताती हैं कि लौकिक जन्म जैसी ही बाबा की बनी, ब्रिजेंद्रा नाम पड़ा, जैसे लौकिक जन्म राधिका नाम जैसे छूट ही गया था। एक बार कर्नाटक से कुछ भाई बहन आए हुए थे। उन्होंने एक छोटी बहन से कहा, हम कर्नाटक के ग्रुप आए हुए हैं, हमको बाबा की बहू से मिलना है। क्योंकि ज्यादातर लोग आंखों देखा हाल दादी बाबा की बहू थी, तो उन्होंने सिखाया, उन्होंने सुनाया बोलते थे तो और ज्यादा प्रभावकारी होकर सुनते थे। तो जब उन्होंने ये शब्द बोला कि हमको बाबा की बहू से मिलना है, तो उस बहन ने आकर दादी को संदेश दिया, दादी वो बोल रहे हैं हमें बाबा की बहू से मिलना है। तो सुनिएगा, दादी जी ने शब्द बोला, उनको कहना दादा लेखराज की बहू तो कब की मर गई, अर्थात पुराना जीवन समाप्त, पुराने संबंधों का दृष्टिकोण समाप्त। वो बहन सुनकर चकित नजरों से दादी को देख रही थी, खड़ी की खड़ी रह गई थी, मैं ऐसे कैसे बोल दूं। दादी ने कहा, आपको ब्रिजेंद्रा दादी मिलेंगी, बाकी दादा की बहू तो मर गई हैं, उनका तो मरजीवा जन्म हो गया है। और थोड़ी ही देर बाद दादी तैयार होकर आई और बोली, देखो जिस दिन से मुझ आत्मा ने बाबा को अपना सर्वस्व समर्पण किया, उस दिन से दादा लेखराज की बहू तो मर गई। मैं बाबा की बहू नहीं हूँ, मैं बेटी हूँ। वर्षा बहू को नहीं मिलता, बेटी को मिलता है। देखिए भावना जो थी ना मर जीवा जन्म की, वो इसलिए नहीं थी कि मुझे वो नाम नहीं पसंद या वो रिलेशन नहीं पसंद। भावना देखिए, वर्षा यानी भगवान का जो अधिकार है, पालना है, प्राप्ति है, वरदान है, वो बेटी को मिलता है और मैं अधिकारी बनूं। तो इस छोटे से पाठ द्वारा दादी जी ने हमको मर जीवा जन्म का जो नशा दादी के अंदर था, वो अपने व्यवहार से सिखाया। दादी को देखकर हम सब भी ये बात सीखते हैं कि दादी इतनी नष्टोमोहा थी, जो एक बार कदम इस ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ा दिया, फिर मुड़कर पुरानी बातों को याद भी नहीं किया।
दादी जी का एक शिक्षा हमेशा बहुत प्रभावकारी रही सबके ऊपर। बाबा जैसे कहते थे, कख का चोर सो लख का चोर। दादी इस बात की बहुत समझानी देती थी और कर्मों की गहन गति समझाती थी। मानो लौकिक ऑफिस में काम करने वाला कोई भाई या कोई बहन कभी कोई पेन या पिन या स्टेशनरी की चीज सेंटर पर ले आते थे। मान लीजिए ऑफिस में काम करते हैं तो स्टेशनरी मिलती ही है। अब वो मिलती है, सारे तो यूज होते नहीं, चलो थोड़ा बाबा के घर ले चलते हैं। तो कभी कोई बाबा के घर ऐसे सेंटर पर ले आते थे तो दादी उन पर भी बहुत ध्यान खिंचवाती थी। दादी पूछती थी, ये कहाँ से लाए हो? तो कहते थे, भाई वो भाई आते हैं ना ऑफिस में काम करते, वो ले आए थे। दादी कहती थी ऑफिस की चीज ऑफिस में रहनी चाहिए। तो कई बार वो भाई स्पष्टीकरण देते हुए दादी को कहता था, दादी सभी ले जाते हैं, हमारा तो बॉस ही ले जाता है, तो हम ले गए क्या हुआ? तो दादी समझाती थी, सभी चोरी करते हैं तो उन्हें देखकर हमें भी चोर बनना है क्या? नहीं। भाग्य बनाने का अर्थ ये नहीं होता कि कहीं से चीज निकाली और कहीं डाल दी, इसको भाग्य बनाना नहीं कहते। विधि विधान से जो पैसे कमाते हो उनमें से अगर हम भगवान के अर्थ कुछ लगाते हैं, उसे कहा जाता है भाग्य बनाना। भले ही ऐसी चोरी एक पिन की भी हो, लेकिन नहीं लाओ, क्योंकि बाबा की शिक्षा है जो दादी स्मृति दिलाती हैं, कख का चोर सो लख का चोर। वो लोग फिर कलयुग में और हम संगम युग में हैं, ये हमें कर्म का अंतर ही सिखा सकता है। ऐसे ही एक बार दादी जी के जो युगल थे, राधिका के युगल थे, उन्होंने विदेश में गए किसी कारणवश। अब ये परिवार तो सारा ही सेवाओं में जुड़ गया था, तो उनका जरूर है विदेश में आकर्षण हुआ और दूसरी शादी कर ली। लड़की भी जो भी थी यज्ञ की गई हुई ही थी, जिससे लगाव झुकाव थोड़ा प्रभाव हुआ। तो कई वर्षों के बाद मुंबई में जब आए तो उन्होंने दादी को पुनः फोन किया और पूछा, ब्रिज इंदिरा है यहाँ पर? दादी ने पूछा, आप कौन हैं? क्योंकि कोई भी दादी का नाम ब्रिज इंदिरा ऐसे नहीं, दादी जी हैं या दादी ब्रिज इंदिरा जी हैं, ऐसा पूछते थे। तो उन्होंने बोला, मैं कृष्णा यानी किशन थे। दादी ने पूछा, क्या काम है आपको? उन्होंने कहा, मुझे आपसे मिलना है। दादी ने कहा, मुझे आपसे नहीं मिलना है, ऐसा कहकर फोन रख दिया। यानी जो पिछला समाप्त कर दिया उसको दोबारा मुझे मुड़कर नहीं देखना। जब एक रिश्ते से मैंने आपको मुक्ति दे दी, आप अपनी स्व इच्छा से मुक्त हुए हैं, तो दादी फिर पीछे मुड़कर उस आत्मा को खींचे या उसको ना नए रिश्ते में जाने देना, पुराने में अटकाए रखे, ऐसा कर्तव्य दादी नहीं करती थी। ये भी दादी का नष्ट मोह का सबूत, चाहे वो पुत्र के प्रति हो चाहे वो पति के प्रति हो, सारी मोह की जंजीरें दादी ने जीते जी अपने आप मुक्त करी और सर्वस्व रूप से दादी ने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो बाबा कहते हैं ना, अपने कर्मों से सिखाओ। तो दादी जी, दादी ब्रिज इंदिरा जी एक ऐसा प्रैक्टिकल कर्मों के द्वारा नष्टो मोहा का पाठ सिखाने वाली वो हमारे आदरणीय आदर्श मूर्त थी। दादी तो देह के नातों से धीरे धीरे पूरा उठती गई और 1 जनवरी 1990 को आदरणीय दादी जी ने अपनी उस कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर नष्ट मोहा के पाठ में पास होकर स्वयं को इस देह के भान से निवृत्त करके इस पार्थिव देह को त्याग दिया और हम सभी के लिए एक अमिट अनमोल अनुभवों की छाप छोड़ गई, जो हम सब ब्रह्मावत्सों को आज दिन तक अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए मददगार हैं। दादी जी आज भी अपने अनुभवों द्वारा हमारे बीच अमर हैं। ऐसी आदरणीय दादी जी के लिए हमारे दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि स्वीकार हो, नमन हो। ओम शांति।